तो दिनदहाड़े जयपुर में गैंगवार के चलते कल हिस्ट्री शीटर अजय यादव की हत्या के बाद अब पुलिस की स्पेशल टीमें हत्यारों तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। पहला सबूत सीसीटीवी कैमरों से लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल रही। 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जांचने पर भी कुछ धुंधली तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। दूसरा प्रयास स्कूटर और बाइक के जरिए हत्यारों तक पहुंचने का है, लेकिन पुलिस का मानना है कि संभवतः दोनों वाहन चोरी के ही हो सकते हैं और उनको ये वारदात करने के लिए ही यूज़ किया गया है। उधर इस पूरे हत्याकांड के तार जेल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस हत्याकांड के पीछे करीब 1.5 से 2 साल का पूरा घटनाक्रम है। इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों का मानना है कि हत्या की ये वारदात भाड़े के हत्यारों ने अंजाम दी है। हालांकि जयपुर और शेखावाटी के बदमाशों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि लोकल बदमाशों की मदद के बिना ये काम संभव नहीं है। जयपुर और हरियाणा का सीधा कनेक्शन जांचा जा रहा है। जिस तरह से हत्या की गई है, इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम अक्सर हरियाणा के शूटर देते हैं। इस हत्याकांड में भी अधिकतर गोलियां सिर में मारी गई हैं। लाखों रुपयों में हत्या की डील होना संभव है। इस पूरे हत्याकांड का कनेक्शन जेल से भी जुड़ता नजर आ रहा है। जेल में भी वर्तमान में गगन पंडित, संदीप और प्रदीप यादव बंद हैं। तीनों का किसी न किसी कारण अजय यादव से ताल्लुक है। गगन पंडित पर कुछ साल पहले हुए हमले करने के लिए जयपुर से बाहर से आए शूटर्स को अजय ने ही रुकने में मदद की थी। इस कारण गगन पंडित अजय पर खुन्नस खाए था। वहीं प्रदीप और अजय में भी पुरानी रार थी। उधर संदीप, जो कि प्रदीप के साथ ही रंगदारी वसूली और जुआ सट्टा के काम से जुड़ा था, वो भी अजय से परेशान था, क्योंकि अजय ने 2 साल में भी संदीप के बाहर निकलने में मदद नहीं की थी। पुलिस अफसरों का कहना है कि बहुत सी जानकारियां अधूरी हैं। उनको पूरा कर जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयंत, एक एक्सटेंसिव सर्च यहां पर की गई है, काफ़ी बड़े स्तर पर 150 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, कई और प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन कोई पता अभी तक नहीं लग पाया है। क्या कुछ अपडेट है मामले में? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की टीमें, स्पेशल टीमें, थानों की टीमें और जो एसपी हैं उनकी टीमें लगी रही हैं रात भर तक, और करीब 160 के आसपास इन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। कुछ में फोटोज मिले हैं, वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत धुंधले हैं, उनसे कुछ मदद फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। तो कुछ और जगहों से भी सीसी कैमरे आज सर्च करने की प्लानिंग है पुलिस की। दूसरी चीज ये है कि अजय का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और कौन कौन लोग उसके खिलाफ थे या कौन कौन लोग, किन किन लोगों के साथ उसने पिछले समय में काम किया था, उनके बारे में सर्च की जा रही है। और ये सर्च सीधी जो है सलाखों के पीछे सेंट्रल जेल तक पहुंच रही है। वहां पर कुछ बड़े बदमाश बंद हैं जिनका सीधा कनेक्शन इस घटना से, इस हत्याकांड से बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस कनेक्शन के तार से तार जोड़ रही है और पुलिस को उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो है हत्यारों तक पहुंचने की पुलिस पहुंच सकेगी। जयश्री जी जयंत, शूटर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, इसको लेकर भी कोई जानकारी अब तक नहीं सामने आई है? देखिए, जो स्पेशल टीमें हैं पुलिस की, जो इस तरीके की वारदातों का खुलासा करती रही हैं, जिनमें कुछ इंस्पेक्टर्स शामिल हैं, उनका यही कहना है कि ये जो स्टाइल है या यूं कहें कि ये जो तरीका है हत्या करने का, ये अमूमन हरियाणा के जो शूटर हैं वो उस तरीके के हत्याकांड को अंजाम देते हैं। सीधे सिर में गोलियां मारते हैं और उसके बाद अगर उनको लगता है कि अभी सांस बाकी है तो इस तरीके से पत्थर से उनका सिर कुचलकर जान से मारते हैं। तो ये पूरा एक वर्किंग स्टाइल जो है वो हरियाणा के शूटर्स का पुलिस को लग रहा है। और ये भी तय है कि जयपुर के या शेखावाटी साइड के कुछ बदमाशों के संपर्क में आने के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जी जयंत, इस पूरी घटना के तार जेल से भी जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या कोई कनेक्शन वहां से सामने निकल कर आ रहा है? क्या कोई नाम आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, गगन पंडित एक बड़ा नाम है अपराध की दुनिया में। पिछले 2-3 साल पहले जयपुर में उस पर हमला हुआ था, उसके बाद उसमें भी जवाबी हमले किए थे। तो बताया ये जा रहा है कि इस हमले में जो शूटर आए थे वो भी जयपुर के बाहर के थे और उनकी रहने की व्यवस्था और उनका पूरा एक
कनेक्शन करवाने का सिस्टम पूरा ये अजय यादव उसको डील कर रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, एक संदीप शर्मा है जो सेंट्रल जेल में बंद है फिलहाल, करीब 2 साल से वो बंद है, और वो बताया यही जा रहा है कि संदीप जो है वो काफी समय से अजय के साथ काम कर रहा था, रंगदारी वसूलने का, जुआ सट्टे करने का, और जो क्रिकेट की जो लाइंस होती हैं उनको लेने का, इस तरीके का ये काम इनका काफी टाइम से चालू था। लेकिन 2-3 साल से कोई राजनेताओं के संपर्क में आने के बाद अजय व्हाइट कॉलर वर्क करने लगा, व्हाइट कॉलर जॉब करने लगा, और बदमाशी की दुनिया छोड़ने का उसका पूरा विचार था। लेकिन एक बार अगर नीम बोया जाता है तो आप उससे आम की खेती नहीं पा सकते। कुछ इसी तरीके की अपराध का सिस्टम है। अगर आपने अपराध किया है, आपका बैकग्राउंड आपराधिक रहा है, तो आपको सुधरने में या तो बहुत वक्त लग सकता है, या आपके साथी है वो आपको इस काम में मदद नहीं कर सकते। तो ये पूरा घटनाक्रम इसी तरीके से है। केस के ऊपर संदीप पर भी नजर है, और एक प्रदीप यादव है जिससे पुराना कनेक्शन रहा है, पुरानी रंजिश रही है अजय की, उस पर भी नजर है। तो पुलिस के पास कई एस्पेक्ट्स हैं, उन सब पे सर्च की जा रही है। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, शाम तक कुछ ना कुछ सुराग जो है पुलिस के हाथ लग सकते हैं। जी जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई थी और अब शूटर्स का पता लगाया जा रहा है। 150 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए हैं। वाहन जो इस्तेमाल किए गए उनके ज़रिए भी प्रयास वहाँ पर किए जा रहे हैं कि शूटर्स का पता लगाया जा सके।